और अगर वो इतनी डींगे हाँक रहे हैं तो 5 साल क्या गाजर मूला छील रहे थे। देखिए भाई, ट्रेंडिंग एमएलए हैं और कभी कभी लोग हमें प्रशंसा नहीं करते हैं तो हम खुद अपनी प्रशंसा कर लेते हैं। ये कहना है जयराम मातो का। तो दोस्तों जोहार नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर रोज़ जयराम मातो का नया नया ट्रेंडिंग वीडियो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग चीज़ आते रहता है। तो उसी को लेकर के एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में जयराम मातो ने खुद कहा कि मैं झारखंड का सबसे ट्रेंडिंग एमएलए हूँ। और जब लोग हमें प्रशंसा नहीं करते हैं तो हम खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जयराम मातो का कहना है। और बहुत सारे मैटर पर बात हुआ उनका। जेपीएससी के मुद्दे पर भी बात हुआ। तो जेपीएससी के मुद्दे पर उनका कहना है कि अभी तक जेपीएससी की जो भी अभ्यर्थी है उन लोगों का जो भी मुद्दा मेरे सामने नहीं आया है, लिखित मुद्दा नहीं आया है। जैसे जेसीसी सीजीएल के अभ्यर्थी लोग आए थे मेरे पास, लिखित आवेदन दिया था, लेकिन जेपीएससी के लोग वैसा आवेदन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी ये जो नया अभी सत्र चलना है, विधानसभा सत्र, उसमें उन लोग का आवेदन आए चाहे नहीं आए, मैं उन लोगों की मांग को सत्र में, विधानसभा सत्र में रखूँगा, विधानसभा में। तो ये कहना है जयराम मातो का। और एक सबसे बड़ी बात कह गए हैं, जो सॉरी जो कोयला के रॉयल्टी को लेकर के था। कोयले की रॉयल्टी झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन और तमाम मंत्रीगण कहते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार में बकाया है, जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। उसको लेकर भी बयान जयराम मातो ने दिया। उनका कहना है कि अभी तक क्या गाजर मूली छील रहे थे, कद्दू छील रहे थे, धनिया चटनी बना रहे थे। अगले 5 साल भी जो बीत गया वो 5 साल भी तो आप ही का सरकार था और ये सरकार भी है। अगर है तो आप काम कीजिए, मंचों से क्यों हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। आपको काम करना है तो काम कीजिए, जनता का सपोर्ट नहीं लेना है तो फिर क्यों हाँक रहे हैं बड़ी बड़ी बात। ये कहना है जयराम मातो का। तो आइए आप लोगों को सुनाते हैं जयराम मातो ने क्या कहा। पहले आप लोगों को सुनाते हैं कि ट्रेंडिंग एमएलए के विषय पर उन्होंने उनका जवाब क्या आया। तो बढ़िया बात है। पर देखिए भाई, झारखंड का ट्रेंडिंग एमएलए हैं, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये सच्चाई है। और कभी जब लोग प्रशंसा ना करें तो खुद ही कर लेते हैं। तो हालांकि बोल करने वाले वो होते हैं। तो ट्रेंडिंग एमएलए वो ट्रेंड में रहेगा ही। वो ट्रेंड से आउट कभी नहीं रहेगा। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो ट्रेंडिंग एमएलए ट्रेंड से आउट रहेगा। 5 साल वो ट्रेंड में रहेगा ही। अरे कम से कम वो कहते हैं ना, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में। जैसे विराट के दिल में है तो ट्रोल गैंग के दिमाग में है। हम हैं, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप हमसे हेट कर सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना रहे इस राज्य में। तो किसी के दिल में है, उनके दिमाग में है, तो उनको तो कुछ नया नया चाहिए। अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका खुराक चलेगा कैसे? हम एक ऐसा विधायक हैं जो हमारे ना चाहने वालों का भी ख्याल रखते हैं। और हम लोग कुछ कुछ व्यवहार, कुछ कुछ कृत्य महीना में 15 दिन में ऐसा कर जाते हैं कि उनको फिर मौका मिल जाता है और उनका इंटरनेट का रिचार्ज हो जाता है। उनको कोई पीठ थपथपा जाता है कि हाँ आज तो जरा मौका बेस मार लेगी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया है कि ट्रेंडिंग एमएलए के विषय पर किस प्रकार से जयराम मातो ने कहा। खासकर जो ट्रेंडिंग की बात थी वो था उसकी स्कॉर्पियो को लेकर के, जो 1947 उसका नंबर है, 1947 नंबर है और नया स्कॉर्पियो खरीदे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जयराम मातो तो 81 में से अलग होने वाले थे, लेकिन ये स्कॉर्पियो खुद खरीद लिया है तो फिर 81 में अलग कैसे हुए? 81 में से वो भी सम्मिलित हो गए हैं। 81 के 81 विधायकों का अपना अपना स्कॉर्पियो है, अपनी अपनी गाड़ी है। तो जयराम मातो का भी तो गाड़ी है। पहले कहा करते थे कि जितने भी एमएलए हैं झारखंड के उनको बस में जाना चाहिए। तो हमारी केंद्र सरकार सॉरी तो हमारी राज्य सरकार की जो भी है बजट वो बच सकती है। ये कहना है जयराम मातो का। तो उसके बाद आइए आप लोगों को सुनाते हैं कि किस प्रकार से जेपीएससी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जेपीएससी के अभ्यर्थी अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। तो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जयराम मातो के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इसलिए आप तमाम जेपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं जयराम मातो से लिखित रूप से मिलिए। आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश
किया जाएगा जयराम महतो के द्वारा। एससी की कोई भी डिलीटिंग टीम हमसे मिली नहीं है और ना ही उन्होंने अपने तर्कों को हम तक रखा है कि सदन में इन विषय पे बहस कीजिए। जैसे सीजीएल का मामला था तो सीजीएल के बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि दादा कोई कुछ बोले या ना बोले कम से कम सीजीएल का मामला आप सदन में उठाइएगा, और मैंने 4 दिन बहस किया तो उसमें 2 दिन हमने सीजीएल के मुद्दे पर बात किया था। तो अभी तक ऐसा कोई सूचना या फिर उनका टीम, उनका कोई पत्र हम तक नहीं आया है। अगर आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम बिना आए भी हम उनकी जो समस्याएं हैं हम खुद अध्ययन कर लेंगे और सदन में उठाने का काम करेंगे। कोई और दोस्तों आप सुनते हैं मेन टॉपिक्स, जो सरकार बड़ी बड़ी हाँकते आ रही है कि 1,36,000 करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार बकाया राशि हमारे झारखंड की है, जो कोयला की रॉयल्टी की पैसा है अभी तक नहीं दे रही है। ये कहना है माननीय झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों का, यानी रामदास सोरेन का भी कहना था कि हमें किसी का समर्थन लेने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद सक्षम है, मेजोरिटी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने हमें दोबारा प्यार दिया है, तो हम लोग खुद 1,36,000 करोड़ रुपया लाने के लिए हम लोग सक्षम है। हमें किसी नेता या फिर विपक्ष की नेता से सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद सक्षम है, ये कहना था रामदास सोरेन का। तो उसी का जवाब का पलटवार किए हैं टाइगर जयराम महतो। तो आइए आप लोगों को सुनाते हैं वो वाला क्लिप। हम उनके आलोचक हैं, रामदास सोरेन जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, जो भी हैं, हम उनके आलोचक हैं, हम उनके विरोधी हैं, हम उनसे असहमत हैं, उनके शत्रु नहीं हैं। हम आलोचक हैं, हम उनके विरोधी भी हैं, हमें उनके कार्यक्रमों का विरोध कर सकते हैं, हम उनके कुछ विचारों का विरोध कर सकते हैं, हम उनकी योजनाओं का विरोध कर सकते हैं, उनके क्रियाकलापों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके शत्रु हैं। तो चूंकि राज्य का विषय है इसलिए हमने समर्थन दिया। और अगर वो इतनी डींगे हाँक रहे हैं तो 5 साल क्या गाजर मूला छील रहे थे? 5 साल से आपकी सरकार थी, मेजोरिटी की सरकार थी, का 5 साल में कहे नहीं 1,36 लाख हज़ार का जो आपका बकाया है वो कहे नहीं पैसा लेके आ गए। इस बार भी लेक्चर मंच में काहे भाषण देना? जब आप सक्षम हैं, आप सामर्थ्य हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो काहे ले मंच में भाषण दे रहे हैं? काहे जनता के सामने आंसू बहा रहे हैं? ले आइए पैसा। 5 साल क्या कर रहे थे? पूरे गाजर की मूला छील रहे थे, नाचार का चटनी बना रहे थे कि पुदीना धनिया रोप रहे थे? क्या कर रहे थे 5 साल? या फिर नहीं तो फिर इस मुद्दे पर कोयला का रॉयल्टी में आपका बकाया, इस पर बहस मत कीजिए, कहीं आप काम कीजिए। कागजी काम करते हैं, आंदोलन के माध्यम से काम करते हैं, किसी तरह करते हैं, आप काम कीजिए। आप बहस करने की, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी की मदद ही नहीं चाहिए तो जनता को क्यों बता रहे हैं? क्यों ये ड्रामा? तो दोस्तों हम लोगों ने सुन ही लिया है टाइगर जयराम महतो का सारा वीडियो क्लिप। और भाई ट्रेंडिंग एमएलए वास्तव में है, हर रोज़ उनका कोई ना कोई टॉपिक्स ट्रेंड हो जाता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि वो ट्रेंड में चले जाते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल में वो महिला आई थी रोते हुए कि मेरा पति के साथ झगड़ा हुआ, वो झगड़े को भी जयराम महतो का कहना है, वीडियो में जयराम महतो का कहना है कि पति पत्नी का जो मैटर है वो देखा जाए तो साधारण जो विधायक का मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक विधायक होने के नाते जब वो महिला मेरे साथ आई, मेरे पास आई है, तो उसका सॉल्व मैंने किया है अपने तरीके से। तो इस प्रकार जयराम महतो कभी कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर ट्रेंड में रहते हैं। और जयराम महतो आजकल देखा जा रहा है कि झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर के लोग भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं कल ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।